दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एग्जामपुर टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास के साहित्यकार की रचना है। ये जो रचनाएं हैं ये भगवती चरण शर्मा जी की रचना है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। नमक मिर्च लगाना का अर्थ होगा बड़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3, बिरह हस्ती तन साले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, बिखरे मोती किस कवि का पहला कहानी संग्रह है? बिखरे मोती जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पहला कहानी संग्रह है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 6, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का जो बहुवचन है वो स्त्रियां हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? समानाधिकरण और व्यधिकरण जो भेद हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 8, आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का विलोम शब्द जो है वो अंत है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 9, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, इसका जो काल है वो भविष्य काल है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 10, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का जो चयन है यहाँ पर अखबार जो है वो पुल्लिंग शब्द है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 11, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? स्थावर का जो विपरीत शब्द है वो जंगम है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, आरबी भाव का समानार्थी क्या है? आरबी भाव का समानार्थी अवतरण है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का जोड़ा जो सही नहीं है वो छांटना है। यहाँ पर नज़र और आंख जो है वो तद्भव और तत्सम का सही जोड़ा नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 14, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी में जो है सही शब्द पहचानना है तो यहाँ पर पूर्ति जो है वो वर्तनी संबंधी सही शब्द है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 15, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी संग्रह कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी संग्रह है वो ग्राम है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 16, काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 जो रचना है वो काशीनाथ जी की है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है, काशीनाथ सिंह। अब प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सब शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर होगा, उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। विकल्प ए शुद्ध वाक्य है। अब प्रश्न नंबर 18, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें जो रचना है वो रामवंश बेनीपुर जी की हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 19, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें जो क्रिया विशेषण का भेद है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 20, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निरअभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरअभिमान में जो उपसर्ग है वो निर है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 22, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं को या दो शब्दों को जोड़ता है? तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह होगा वो योजक चिन्ह होगा जो दो सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23, मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में जो संधि है वो विसर्ग संधि है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 24, कर्ता कृत में समास है। कर्ता कृत में समास पूछा है तो इसमें कर्मधारय समास है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 25, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। इसमें जो रस होगा वो वीर रस होगा। यहाँ विकल्प बी वीर रस सही उत्तर है।
अब प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। करते अभिषेक प्रियोद हैं बलिहारी उस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें कौन सा छंद है ये छांटना है और कौन सी मात्रा है, कितनी मात्रा है। तो यहाँ मात्रा जब गिनेंगे तो मात्रा आएंगी 15 से 13 के क्रम में 28। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे यह सामान्यतः भविष्य काल है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी में अपादान कारक है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो जो है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 30, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है। जातिवाचक संज्ञा जो है वो वकील है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 31, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे हम अनिवार्य कहते हैं। यहाँ विकल्प बी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। मृत्तिका शब्द का जो तद्भव रूप है वो मिट्टी है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 33, अवधि बोली का अन्य नाम है। अवधि बोली का अन्य नाम पूछा है तो अवधि बोली का अन्य नाम होता है कोसली। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 34, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब दोस्तों ये गद्यांश दिया हुआ है, आप वीडियो पोस्ट करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से, और पढ़ने के बाद में इसके उत्तर देने हैं। मैंने इसको पढ़ लिया है, अब मैं सीधा उत्तर इनके दूंगा बिना समय गवाए। प्रश्न नंबर 35, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। इसका जो उचित शीर्षक होगा वो प्रेम होगा। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, प्रेम के कितने रूप होते हैं। प्रेम के सभी रूप होते हैं, मातृ प्रेम, प्रारंभिक प्रेम, ईश्वर प्रेम। तो यहाँ विकल्प डी ABC और देश प्रेम सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 37, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। तो इसका जो मूल कारण है वो प्रेम का अभाव है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 38, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है। अब दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो गए। 37 हिंदी के थे, अब 38 से हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पूछा है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में किसके लिए आरक्षित है। तो प्रश्नकाल के लिए आरक्षित होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जाना जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो काल के क्रम के अनुसार हमें करना है हंटर आयोग, सेंडर आयोग, वुड का आयोग, सार्जेंट आयोग। तो सबसे पहले जो आया था वो वुड का घोषणा पत्र आया था, उसके बाद में हंटर आयोग आया था, उसके बाद में सेंट्रल आयोग आया था, सबसे लास्ट में सार्जेंट आयोग हो गया। यानी 3124 हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कि विकल्प 3124 विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने वर्ष 1859 में फांसी दी थी। तो तात्या टोपे को जो फांसी दी थी वो शिवपुरी में दी थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है। तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक है वो अल्पतगीन है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, मालवा पठार की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की है। मालवा पठार की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 44, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो बहराइच जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 46, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 47,
45 भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो राजकोषीय का मुख्य कारण है वो सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर से अधिक होना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो महारत्न जो कंपनी है वो भेल है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 49 लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो लाल क्रांति का संबंध जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन से है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 50 गन्ने से चीनी बनाना अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो यह अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, गन्ने से चीनी बनाना। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 52 मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 चौरसिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? चौरसिया नृत्य जो किया जाता है वो कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट पारुल चौधरी किस जिले से है? पारुल चौधरी जो है वो मेरठ जिले से संबंधित हैं। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 ईमेल भेजते समय यदि आप किसी व्यक्ति को बीसीसी में रखते हैं तो इसका क्या अर्थ है? बीसीसी का जो अर्थ होता है वो ब्लैंड कार्बन कॉपी होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर या मोबाइल में छिपकर उसकी गतिविधियों इंटरनेट और ब्राउजिंग और निजी डेटा पर नजर रखता है क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है वो स्पाईवेयर कहलाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57 लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन मुख्य रूप से किस देश से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? तो ये जो मुख्य रूप से पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चालू करते हैं, अवैध गतिविधियां हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से सबरेडिट्स नामक कम्युनिटी मंचों सामग्री को अपलोड व डाउनलोड करने की सुविधा के लिए जाना जाता है? तो ये रेडिट को जाना जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 भारत की वनस्पतियों जीवों और भूगर्भीय संपदाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60 अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो आधिकारिक मुद्रा है वो रैंड है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दूसरे सबसे बड़े देश अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है? अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 62 भारत में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 दक्षिण पूर्व एशिया देशों के प्रभावशाली संगठन आसियान का पूर्ण रूप क्या है? आसियान का जो पूर्ण रूप है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 64 विश्व स्तर पर भुखमरी मिटाने और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65 विश्व प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मुख्य रूप से किस उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत और उद्योग में दिया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है, संगीत उद्योग। यहाँ प्रश्न अब 66 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है? तो गोवा जो राज्य है वो शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में सबसे आगे रहा था 2011 में। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 67 वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। रामसर जो अभी रामसर साइट भी घोषित हो गई है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 मैदानी हॉकी के खेल में मैच के दौरान प्रत्येक टीम की ओर से मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 उत्तर प्रदेश के जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में जिले के नागरिक प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? तो सर्वोच्च प्रमुख जो होता है जिले का जिलाधिकारी महोदय होते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 उत्तर प्रदेश पुलिस बल
में किसी पुलिस स्टेशन थाने का प्रभारी अधिकारी SHO आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है, जो कि सर्वोच्च अराजपत्रित रैंक भी है? तो यह निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर पद का होता है। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 71, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास के जो रचयिता हैं वो सलमान रश्दी हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रदेश राज्य के शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 73, इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो शुभांशु शुक्ला का जो संबंध है वो लखनऊ शहर से है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 74, 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी जो करेंगे वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 75, अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कितने शहरों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर 18 शहरों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।